आज की जो सेशन है पूरा एक हमने एक उसमें 3D एनिमेटेड वीडियो भी है और उस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा सा 5 से 6 मिनट का वो वीडियो है। तो उस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है ना? और बहुत अच्छे से आपको ये चीजें पता भी चल जाएंगी और आप सही से सामने वाले को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। और आज के दिन आई थिंक थायराइड का चैप्टर पूरी तरीके से लर्न करा देंगे हम आपको पूरी तरीके से। तो रेडी है सभी? तो हम लोग चलते हैं अपने सेशन अपने पीपीटी की तरफ। आई मोस्ट वेलकम है आज का जो हेल्थ ट्रेनिंग पार्ट 2, क्योंकि हमने पार्ट 1 प्रोडक्ट ट्रेनिंग का रखा था और आज हमारा हेल्थ ट्रेनिंग का पार्ट 2 है, जिसमें एक स्पेशल जो बीमारी है, जो डिसीज है और बहुत ही ज्यादा देखा जाए आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा लोगों को हो रहा है, खासकर लेडीज को, गर्ल्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, वो है थायराइड। थायराइड एक बीमारी नहीं है, ये एक बीमारियों का जाल है। ये मान के चलिए एक सिंपल सी बीमारी नहीं है थायराइड। थायराइड एक अपने आप में एक बीमारियों का जाल है, यानी कि ये एक प्रॉब्लम आपके बॉडी के लगभग आधे बॉडी को इफेक्ट करने के लिए ये पर्याप्त है ना? तो चलिए हम लोग जानते हैं थायराइड। थायराइड होता क्या है? जैसा कि आपको सबको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि ये जो हमारी जो तितली नुमा जो यहाँ पर है ना, थायराइड गर्दन के निचले हिस्से के बीच में तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथ होती है। इस बार हिंदी में थोड़ा लिया हुआ है ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना? ये जो हमारा पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा, ये है ना? तो ये थायराइड ग्लैंड्स हमारा होता है। थायराइड ग्लैंड्स हमारा क्या होता है? ये थायराइड के निचले हिस्से में बीच में तितली के आकार का ये होता है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यानी कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये बैलेंस करता है जाके। हम जो भी खाते हैं, यह ग्रंथि उस भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है ना? यानी कि ये कन्वर्ट करती है एनर्जी में। आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, आप कैलोरीज ले रहे हो, आप कुछ भी फूड ले रहे हो, तो ये ग्लैंड ये क्या करती है? कन्वर्ट करती है एनर्जी में। कैसे करती है? इससे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, किस प्रकार से ये डाइजेशन में आपके हेल्पफुल करती है, वो आज हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके साथ ही ये हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है ना? ये मसल्स में भी, बोन्स में भी, कोलेस्ट्रॉल में भी, इन सब में इसका क्या होता है? एक इफेक्ट अपने आप में इसका जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? इस चीज को हमें जानना होगा कि थायराइड है क्या। थायराइड है क्या? थायराइड ये तितली के आकार की, ये तितली के आकार की क्या होती है? ग्रंथि होती है, जो हमारे गले में होती है ना? और इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो T3 T4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और इनका प्रॉपर वर्क क्या है, एक हम आपको वीडियो यहाँ प्ले करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज मैं आपको हमारे शरीर के अंदर एक ऐसे अंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हमारे शरीर का सेकंड बॉस कहें तो कोई गलत नहीं होगा। हमें भूख लगेगी या नहीं, हमारा भोजन कैसे पचेगा, कितने जल्दी पचेगा, फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा, उसका ऑब्जॉर्प्शन कैसे होगा, हमारे फेफड़े सांस कैसे लेंगे और हमारे दिल की धड़कन, ये सब कुछ वो स्पेशल बॉडी ऑर्गन ही कंट्रोल करता है। और उसका नाम आप कई बार सुने होंगे, इतनी बार कि आप भी ये बात सुनकर बिल्कुल पक गए होंगे, लेकिन आपको उसके महत्व के बारे में शायद पता नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको उस विशेष अंग के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा और उस विशेष अंग का नाम है थायराइड, जो कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थायराइड हमारे गले में बिल्कुल हमारे नेक के बेस में स्थित होता है। हमारा जो एडम्स एप्पल होता है, जो ये निकला हुआ सा हिस्सा है, उसके नीचे होता है और ये विंड पाइप के आगे होता है। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, जिसमें 2 लोब होते हैं। हर एक लोब 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है और थिकनेस में ये मात्र 1.5 सेंटीमीटर ही थिक होता है।
है। इसका रंग ब्राउनिश रेड होता है और इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी ये अपने हार्मोन को ब्लड के थ्रू सीक्रेट करता है, इसलिए इसमें ब्लड कैपिलरीज तो होना ही है। वजन की बात करें तो ये एज पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, पर फिर भी इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 ग्राम ही हो सकता है। जरा सोचो, इतना हल्का सा एक ऑर्गन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जब हम इस थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके देखेंगे, यानी जब हम इसे माइक्रोस्कोपिक व्यू पर जाकर देखेंगे, तो हम पाएंगे कि ये बना है कई सारे हॉलो स्ट्रक्चर से, जिसे फॉलिकल्स कहते हैं। और इन फॉलिकल्स के अंदर एक स्टिकी मटेरियल भरा रहता है जिसे कोलाइड कहते हैं। इसी फॉलिकल के चारों ओर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें फॉलिकुलर सेल कहते हैं। यही फॉलिकल्स थायराइड के मेन हार्मोन को बनाते हैं, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ये सारे के सारे फॉलिकल्स कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं और इन्हीं फॉलिकल्स के बीच में एक और सेल पाई जाती है जिसे पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं। यही वो पैराफॉलिकुलर सेल है जो कैल्सीटोनिन हार्मोन बनाती है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम के स्टोरेज के लिए बहुत जरूरी है। और इन्हीं फॉलिकल्स के बीच बीच में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जहां पर ये अपने हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। चलिए जानते हैं कि थायराइड अपने मेन हार्मोन को बनाता कैसे है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना। देखिए, जब हम कोई भोजन खाते हैं, तब जब भोजन का पाचन हो जाता है, वहां से आयोडीन के मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम से होते हुए थायराइड के इन फॉलिकल में आ जाते हैं, जहां पर पहले से ही थायराइड टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड को बनाए रखता है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद जब आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल इस टायरोसिन के 2 मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं, तो ये थायराइड के पहले सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन T3 का निर्माण करते हैं, जिसे ट्रायो आयोडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं। और जब आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल इन फॉलिकल में पहले से ही मौजूद टायरोसिन के 2 मॉलिक्यूल से आकर जुड़ जाते हैं, तो ये थायराइड के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन T4 का निर्माण करते हैं, जिसे थायरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार थायराइड अपने ये 2 हार्मोन T3 और T4 रिलीज कर देता है, उसके बाद ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के जरिए हमारे शरीर के एक एक सेल में जाने लगता है। देखिए, जब T4 हार्मोन हमारे सेल के अंदर जाता है, तो वो भी T3 में ही कन्वर्ट हो जाता है और अपना एक्शन स्टार्ट करता है। जैसे ही ये थायराइड के हार्मोन हमारे सेल में पहुंचते हैं, ये हमारे सेल में ग्लूकोज के ऑक्सीडाइजेशन को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। ये ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन हमारे शरीर में बॉडी हीट और केमिकल एनर्जी बनाता है, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है। सेल में पहुंचते ही थायराइड के हार्मोन प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं और लिपिड्स को लिपोलाइसिस करना शुरू कर देते हैं, यानी उन्हें ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। और इन हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे सेक्सुअल लाइफ में है, क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू को ग्रो करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ हमारे नर्वस टिश्यू को भी ग्रो करवाने में मदद करते हैं। इस तरह से शरीर के बहुत ही बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके ये हमारे शरीर में फूड के डाइजेशन से लेकर रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट तक को भी कंट्रोल करते हैं। ये तो हुआ थायराइड के मेन हार्मोन के बारे में। अब जानते हैं थायराइड के एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि थायराइड का पैराफॉलिकुलर सेल रिलीज करता है, कैल्सीटोनिन के बारे में। देखिए, थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल में कैल्सीटोनिन हार्मोन स्टोर रहता है। जब शरीर में हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये कैल्सीटोनिन हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज कर देता है। और ये कैल्सीटोनिन क्या करता है, हमारे शरीर में एक्सेसिव कैल्शियम को हमारे बोन में जाकर स्टोर करवा देता है। जरूरत पड़ने पर पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन इसे ब्लड में इंक्रीज कर देते हैं। आप कभी न कभी किसी व्यक्ति को घेंघा रोग से पीड़ित तो देखे ही होंगे, जिसमें व्यक्ति का गला बहुत ही बुरी तरीके से फूल जाता है। ये बीमारी थायराइड की बीमारी ही तो होती है, जिसमें थायराइड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं आयोडीन संतुलित मात्रा में खाइए, इतना जितना शरीर को जरूरत है, नहीं तो घेंघा रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से जब थायराइड हार्मोन का निर्माण बहुत ही कम करता है, तो इसे हाइपोथायराइड की बीमारी कहते हैं। ठीक उसी तरह जब थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा शरीर में बनाने लगता है, तो इसे हाइपर थायराइड की बीमारी कहते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। तो अब आप आयोडीन का महत्व समझ गए होंगे। इस थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में जानकर आपको ये वीडियो कैसा लगा है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी वॉइस आ रही है आप तक? यस सर, आ रही है। ओके।
तो आई थिंक काफी हद तक चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आए तो एक बार टाइप कर दें यस, फिर हम आगे और भी इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार टाइप कर दीजिए यस अगर ये वीडियो से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी तो फिर हम और समझाने के लिए हैं, क्योंकि सारे केमिकल रिएक्शंस ये सारी चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है ना। तो थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड नहीं है, थायराइड एक प्रकार देखा जाए सुपर बॉस है पूरी बॉडी का, है ना, जो आपके मसल्स में भी काम करता है, जो आपके बोन डेवलपमेंट में भी काम करता है, जो आपके नर्वस सिस्टम में भी काम करता है, जो आपके डाइजेशन में भी काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, है ना, जिसको हम लोग बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, है ना। तो इसका अपने आप में बहुत रोल है। लेकिन अब थायराइड के इन 8 कारणों पर ध्यान दो, जो यहाँ पर हमने आपको दिखाया हुआ है कि मेन ये 8 कारण होते हैं, है ना, जिसमें से तनाव पहला है, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है, तनाव आपका, ये तो समझ लीजिए लगभग सारी बीमारियों का मूल जड़ है तनाव। आपको शुगर के लेकर, आपको थायराइड से लेकर, आपको कैंसर से लेकर, यानी कि बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एकमात्र एक कारण है सबसे बड़ा, वो है स्ट्रेस। बिकॉज स्ट्रेस जैसे भी आप लेते हो तो आपका जो ब्रेन नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी के साथ में उसका कनेक्शन टूट चुका होता है ना, उसका कनेक्शन टूट चुका होता है, जिससे ऑर्गन्स का जो प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रोसेस है, वो क्या होता है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। जैसे लिखा है, तनाव हर तरह से आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है और थायराइड फंक्शन बिगड़ने में सबसे बड़े कारणों में से एक है। कई लोगों को महसूस हो जाता है कि थायराइड की समस्या उनके जीवन में तनावपूर्ण समय के बाद शुरू हुई है। तो स्ट्रेस तो लगभग हर बीमारी की जड़ है। बिकॉज जब स्ट्रेस होता है तो हमारा ब्रेन फंक्शन हमारी बॉडी से क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम और हमारा जो ऑर्गन का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है ना। तो सबसे बड़ा मेन कारण आता है स्ट्रेस। उसके बाद है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी आपके थायराइड के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन T3 के स्तर को बढ़ावा देने और TSH को सामान्य करने के लिए ये दिखाया गया है ना। तो अगर विटामिन ए की कमी है तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि विटामिन जो आपके T3 T4 हार्मोन, है ना, जैसे आपको वीडियो में देखा होगा आपने T3 T4 हार्मोन। लेकिन आपको वीडियो में आपने एक चीज देखा होगा कि T3 T4 हार्मोन जरूर बताया गया होगा उसमें, लेकिन मेन जो बताया गया है वो आपका T3 हार्मोन है। क्योंकि T4 भी क्या होता है, वो जैसे यहाँ पर आता है तो T3 पर ही कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन हार्मोन आपकी बॉडी का क्या है, वो है आपका T3 हार्मोन। और विटामिन ए की कमी आपके T3 हार्मोन्स को क्या कर देती है ना, मतलब उसके स्तर को बढ़ावा दे देती है जाके। लो सेलेनियम। सेलेनियम बहुत जरूरी है बॉडी में। सेलेनियम आपके लीवर में T4 और T3 में बदलने के लिए आवश्यक है। सेलेनियम ऑटो इम्यून थायराइड समस्याओं से भी बचाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, एक वर्ड आपने यहाँ पर देखा होगा, ये बहुत सुनने को मिलता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना। डिसऑर्डर जिसको एक प्रकार से हम शुद्ध भाषा में अगर बोले, घर का भेदी लंका ढाए, सुना है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो यही होता है जब हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा खुद का बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स को डैमेज करना चालू कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सबसे बेहतरीन अगर प्रोडक्ट हमारे काम करता है वो कर्कुमिन और आपका स्टीम सेल कैप्सूल। एक हम लेकर आने वाले हैं स्टीम सेल कैप्सूल पर एक बहुत अच्छा मतलब एक पीपीटी लेकर आने वाले हैं, ये मान लीजिए मजा आ जाएगा, है ना। तो स्टीम सेल पर भी बहुत बढ़िया। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मेरी बात क्लियर हो रही है सब तक, वॉइस मेरी सही आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। तो सेलेनियम की कमी के कारण भी क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, जिससे हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या हो जाता है, थायराइड समस्याओं से भी बचाता है। उसके बाद में वायरल इन्फेक्शन, एप्स्टीन बार वायरस यानी कि EBV जैसे वायरस की निम्न श्रेणियों में प्रतिक्रियाएं ऑटो इम्यून थायराइड समस्याओं जैसे हाशिमोटो से जुड़ी हुई है, यानी कि वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे उसके वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। आयोडीन की कमी या अधिकता,
ये भी एक बहुत बड़ा कारण है थायराइड का। ये तो मेन कारण हो जाता है। आयोडीन अगर कम है या ज्यादा है तो भी आपके थायराइड की प्रॉब्लम को ये इंक्रीज कर देता जाके। धूम्रपान, स्मोकिंग, जरूरत से ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं। धूम्रपान किसी के लिए भी स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन जिन लोगों में आनुवांशिक रूप से थायराइड की समस्या होती है उनके लिए तो ये घातक है। ऑटो इम्यून थायराइड विकारों वाले लोगों पर धूम्रपान के प्रभाव को देखा जा सकता है। तो जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो उनमें भी ये इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हार्मोन्स का असंतुलन होना, यानी कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन पैदा कर देता है आपके थायराइड ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करने के लिए। आपके हार्मोन सभी जुड़े हुए हैं और किसी भी हार्मोन का उत्पाद करने के लिए एक एंडोक्राइन ग्रंथि में शिथिलता से होने वाला प्रभाव आपके थायराइड को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कम एस्ट्रोजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कम टेस्टोस्टेरोन सभी थायराइड फंक्शन को बाधित करते हैं। बिकॉज होता क्या है, आपको जैसे आपने पूरा एक चीज देखी हुई थी, आपको पूरा वीडियो दिखाया हुआ है, उसमें सब बता रहे थे क्या कि जो हमारे बॉडी, जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 T4 हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि आपके बोन्स को मजबूत करने के लिए, है ना, आपके मसल्स को बनाने के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, उन सब का क्या होता है, उसको वो नीड होती है ना। जो आपका T3 T4 हार्मोन्स है वो बोन्स को मजबूत करने के लिए, आपका नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, डाइजेशन के लिए सब क्या होती है, उसकी नीड होती है। लेकिन जैसे आपका हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जैसे यहाँ पर एक दिया गया है, समझिएगा बहुत अच्छे से, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कर गया, अब इंसुलिन क्या कर गया, रेजिस्टेंस कर गया आपका जो तो उसने क्या कर दिया, इंसुलिन ने आपके बॉडी में उपस्थित ग्लूकोज को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जब ग्लूकोज को पहचानने से इनकार कर दिया तो आपका थायराइड ग्लैंड्स पर तुरंत इफेक्ट जाएगा, इसको सिग्नल मिलना बंद हो जाएंगे, यानी कि उसको लगेगा कि हमारे घर में, मतलब हमारे बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं। जब ग्लूकोज नहीं है तो हमें पर्याप्त मात्रा में रिलीज, जो T3 T4 है वो हमें पर्याप्त मात्रा में रिलीज नहीं कर रहे हैं, और जब नहीं रिलीज करेगा तो इस पर क्या रहने लगेगा, धीरे धीरे हमारा प्रेशर आना चालू हो जाएगा। तो हार्मोनल डिसबैलेंस एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपके थायराइड के चांसेस को बढ़ाने के लिए। टॉक्सिन्स, है ना, ज्यादा टॉक्सिन्स का, जैसे हम फास्ट फूड वगैरह ले रहे हैं या ओवर बाहर की चीजें ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है आपके थायराइड ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करने के। जैसे विषाक्त पदार्थों जैसे कीटनाशक, प्लास्टिक, जीवाणु रोधी उत्पाद, सभी भारी धातुएं थायराइड गतिविधि को प्रभावित करती है और ऑटो इम्यून डिसीज को भी ट्रिगर करती है जाके। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन बन जाता है जो आपके इम्यूनिटी, जो आपके थायराइड ग्लैंड्स को कहीं ना कहीं जाके ये प्रॉब्लम करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती, इतनी बात मेरी समझ में आई, ये थोड़ा समझ में आया सबको? अगर समझा तो एक बार टाइप कर दो यस। अब सबसे मेन मेन मुद्दा क्या आ जाता है कि थायराइड डिसीज के लक्षण क्या होंगे, है ना। इस बार थोड़ा सा कोशिश की है कि आपको हिंदी में अच्छे से बताया जाए और हिंदी में सही रहेगा, समझ में भी आएगा आप लोगों को अच्छे से। तो अब जैसे कोई भी थायराइड का पेशेंट है ना, तो उसने बता दिया थायराइड है, आपने तुरंत ये लक्षण पूछने चालू कर देने, है ना। और जब इनके बारे में आप बताओगे कि ये होता होगा, ये होता होगा, ये होता होगा, अरे ये भी होता होगा, बोलेगा अरे हाँ ये बात तो सही है, ऐसी ये प्रॉब्लम तो हमें होती है। और जब समझ में आ जाएगा हाँ ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि बात ये बंदा सही कह रहा है, और जहां बात सही हुई तो हम लोग काम आपका हो गया, यानी कि वो मेंटली आपका प्रिपेयर्ड हो गया, वो आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए क्या हो गया, पूरी तरीके से रेडी हो गया। तो अब सबसे पहला क्या लक्षण आएगा, थायराइड ग्रंथि या ग्रंथमाला का आकार का बढ़ना, जो या पिक्चर में भी देख रहे होंगे, जो हमारे गले के आसपास का जो थायराइड ग्लैंड है, इनमें स्वेलिंग आनी चालू हो जाती है, ये टाइट होना चालू हो जाते हैं। अगर टाइट हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये तो 100% उसी के लक्षण है। मांसपेशियों में कमी और कपकपी होनी चालू हो जाएगी, यानी कि बॉडी में झंझनाहट ज्यादा लगेगी, मांसपेशियां कमजोर बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मतलब लगभग बॉडी में पेन बना ही रहता होगा, है ना। अगर बॉडी में पेन हमेशा बना रह रहा है या कपकपी टाइप की हो रही है तो ये भी एक थायराइड का क्या हो जाएगा, आपका सिम्टम हो जाता है।
दृष्टि संबंधित समस्या का होना है, आंखों में जलन, लगातार लंबे समय से आंखों में जलन हो रही है, हमारी नजरें कमजोर हो रही हैं, धुंधला दिखना चालू हो गया, आंखों में जलन होनी चालू हो गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है थायराइड होने का। चिड़चिड़ापन होना, है ना, इरिटेट होना बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगेगा, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन आने लगेगा, बात ना सुनने, तो ये भी एक रीजन, क्योंकि इसमें क्या था, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमें चिड़चिड़ापन आना चालू हो जाता है। वजन कम होना या बढ़ना, अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो हाइपरथायराइड है, और अगर आपका वजन कम होता चला रहा है तो आपको हाइपोथायराइड है। और हाइपरथायराइड क्या होता है, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तनाव महसूस होना, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस फील होना, है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि घबराहट, उलझन, बेचैनी, ये भी एक रीजन है। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये एक सिम्टम जा रहा है कि हमें थायराइड है। सोने में परेशानी होना, यानी सही सही से नींद ना आना, नींद सही से नहीं आ रही है, तो इनमें से अगर मान लीजिए 5 या 6 सिम्टम्स अगर बॉडी में दिख रहे हैं तो उस व्यक्ति को थायराइड होने के चांसेस हैं, और लगभग उस व्यक्ति को थायराइड है। अब जरा समझना, अगर अब बात की जाए कि इसमें क्या प्रोडक्ट्स दिए जाए, है ना, अब मेन आ जाता है कि इसमें प्रोडक्ट्स क्या चलाए जाए या प्रोडक्ट्स क्या दिए जाए, कौन सी बीमारी और क्या क्या चीज दी जाए। तो एक चीज समझिएगा, एक सिंपल सा फंडा जरा समझिएगा, अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि उसको क्या क्या प्रोडक्ट देने हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, जब थायराइड होता है तो उसके जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड में सूजन आनी चालू हो जाती है, ठीक है, ग्लैंड में क्या आएगी, सूजन आनी चालू हो जाएगी, उसको मसल्स, उसके मसल्स क्या होंगे, दर्द करने चालू कर देंगे, जो मांसपेशियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, बॉडी में क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा, है ना, उसका डाइजेशन, क्योंकि क्या होता है आपको उसमें पूरा दिखाया हुआ है कि T3 T4 हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके पाचन क्रिया को क्या करते हैं, बाधित करते हैं, यानी कि आपका डाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, आपका कमजोर हो जाता है जाके, है ना, वेट एक्सेस होने लगता है, कम ज्यादा होने लगता है। तो अब मेन चीज जरा समझिएगा, इसमें अगर देखा जाए दवा क्या दी जाए, तो सबसे पहली चीज क्या अपने पास है, सबसे बेहतरीन तो वंडरफुल प्रोडक्ट अपना थायरोलेक्स, जितनी तारीफ करें उतनी कम, जितनी तारीफ करें इस प्रोडक्ट की उतनी कम। थायरोलेक्स ये क्या करता है, ये आपके थायराइड ग्लैंड्स को रिपेयर करता है। मार्केट में जितने भी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने एक चीज देखा होगा T4, T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन, T4 को क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन, समझे ना, एक बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी चीज को। अब थायरॉक्सिन क्या जाता है, जब T4 हार्मोन्स पूरा उस जगह पे पहुंचता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है T3 में, और ये क्या करता है, इसको अपना प्रोसेस करना चालू कर देता है, अपना वर्क करना चालू कर देता है। आप अगर देखोगे तो एलोपैथ में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो थायरॉक्सिन की टैबलेट देते हैं आपको, यानी कि टी फोर आपको हार्मोन सीधा दे रहे हैं आपको, है ना, आपको क्या कर दे रहे हैं, T4 हार्मोन्स डायरेक्टली आपको पिल्स के जरिए दे रहे हैं। अब जरा समझिएगा, एक छोटी सी बात समझिएगा, एक छोटी सी बात समझिएगा, मान लो एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी को अगर मंथली उसका पूरा खर्चा मिला जा रहा है, उसको 10 20 30 40 50 हजार का जो भी खर्चा है उसको बराबर हर महीने मिलता जा रहा है, परिवार से मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, क्या कभी उसका मन करेगा काम करने का, कभी उसका मन करेगा कि हम जाके कहीं नौकरी करें या काम करें या मेहनत करें, कभी नहीं करेगा, क्यों, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब जब जरूरतें पूरी हो रही हैं, काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निठल्ला हो जाएगा, है ना, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, माइंड ब्लॉक। सर वॉइस नहीं आ रही। करने लायक रहेगा, वो कहीं पर भी कोई भी काम करने लायक नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी तक उसने अपने ब्रेन का यूज नहीं किया, उसने हाथ पैरों का यूज नहीं किया, तो अब वो आगे भी कुछ करने काबिल नहीं रहेगा। सेम काम हमारे साथ में
जो थायरॉक्सिन की टैबलेट आती है, जो थायरॉक्सिन की टैबलेट आती है, सेम काम यही करती है। जो काम हमारे ग्लैंड्स का होना चाहिए, जो काम हमारे ग्लैंड्स का होना चाहिए, क्या, T3 T4 बनाने का। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? टाइप कर दीजिए एक बार यस और नो। जो काम हमारे थायराइड ग्लैंड्स का होना चाहिए था, क्या, T3 और T4 बनाने का, अब वो काम क्या कर रही है? वो पिल काम कर रही है। वो काम क्या कर रही है? एक मेडिसिन, एक दवा काम कर रही है जाके, जो क्या कर रही है? इस T4 की जरूरत को पूरा कर दे रही है। अब जब इसकी जरूरतें पूरी हो रही है बराबर, जब इसकी जरूरतें पूरी हो रही है, तो ये जो हमारा ग्लैंड है ना, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये क्या बोलेगा? अरे भैया आ तो रहा है यार, काहे टेंशन ले रहे हो? देखो थायराइड तो जा तो रहा है ना? देखो इस T4 आ तो गया, हमारे पास थायरॉक्सिन आ तो गया, थायरॉक्सिन चलो ब्लड में जाओ, ब्लड में मिलो और मिलके काम करना चालू कर दो। यानी कि धीरे 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 ये जो थायराइड ग्लैंड था, इसने इसको क्या हो गया? अब ये भूल गया, है ना? इसकी जो हैबिट थी T4 T3 हार्मोन्स बनाने की, वो क्या हो गई? हैबिट खत्म हो गई। अब इसको प्रोसेस ही नहीं पता है कैसे बनाया जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कोई भी आप काम करते हो, कोई भी, जैसे एग्जांपल देते हैं, चलो छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप सब लोग बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हो, डेली चलाते हो। देख लेना, जो व्यक्ति 4 सालों से बाइक ना चलाया हो, यानी कि उसकी वो 36 साल तक, यानी कि 36 साल की उम्र तक बाइक चलाया हो, और 4 साल बाद 40 साल तक बाइक न चलाए, तक 4 सालों तक बाइक ना चलाया हो, तब उससे बाइक चलवाइएगा। वो डर डर के बाइक चलाएगा। जैसे अभी एग्जांपल दे, आपने जितने लोग साइकिल नहीं चलाए काफी दिनों से, आप साइकिल चलाइएगा, बड़ा अजीब लगेगा चलाने में साइकिल आपको। जितने लोग अभी साइकिल नहीं चलाए होंगे, 2 4 साल 5 साल से जो साइकिल में नहीं बैठे होंगे, आप एक बार बैठ के देखिए, बड़ा अजीब लगेगा। तो यही गेम हमारे साथ थायराइड ग्लैंड के साथ होता है। जब उसको सारी चीजें मिल रही हैं, तो वो क्या करता है? धीरे 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 करके उसका जो वर्किंग प्रोसेस है ग्लैंड का, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिससे वो हार्मोन्स रिलीज करना बंद कर देता है। और जब बंद हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड आपके खत्म। अब लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अब मेन चीज और समझिएगा, अब मेडिसिन यहां पर क्या होगी? मेडिसिन क्या होती है? एक समय के बाद में रेजिस्टेंस कर जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि अब हम उसके आदी हो गए। जैसे जैसे एक व्यक्ति होता है, वो पहले अल्कोहल लेता, शराब लेता है, शराब लेते 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 अब वो उसका आदी हो गया। अब अल्कोहल उस पर काम ही नहीं करती, अब वो उससे उच्च कोटि का नशा लेने लगेगा, है ना? धीरे धीरे 2 4 साल बाद अब वो नशा भी उसका बॉडी में काम नहीं करेगा, फिर वो उच्च कोटि का नशा लेगा जाके, धीरे धीरे करके वो सबसे बेहतर, मतलब सबसे बदतर नशा लेना चालू कर देता है। इसी प्रकार से मेडिसिन भी हमारे शरीर में काम करती है। एक लंबे समय तक थायरॉक्सिन, है ना, इसलिए देखना 25 mg कोई बोलता है, कोई 50 mg बोलता है, कोई 75 mg बोलता है, क्योंकि कोई 100 mg बोलता है, यानी कि mg बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस करती चली जा रही है, हमारी बॉडी उसकी आदी हो चुकी है, क्योंकि हमारे ग्लैंड्स ने T3 T4 हार्मोन्स बनाना बंद कर दिया है। यहां पर गेम आता है, जब डॉक्टर बोलता है कि आपको ता जिंदगी आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। लेकिन लेकिन हमारा जो थायरोलेक्स जूस है, ये क्या करता है? ये आपके थायराइड ग्लैंड्स को रिपेयर करता है, रिपेयर करके ये फोर्स करता है T3 T4 को रिलीज करने के लिए। दूसरा क्या करेगा? कर्कुमिन, जो कर्कुमिन टैबलेट है, कर्कुमिन टैबलेट दो चीजों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। पहली चीज इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन को रोकता है ना? ये क्या करेगा? इन्फ्लामेशन को, यानी कि जो सूजन आ रही है उसको क्या कर देगा? रोक देगा। दूसरा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी बैलेंस करता है, यानी कि रिपेयर करता है जाके, है ना? क्योंकि इसमें कर्कुमिन एंड पिपरीन पड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन। उसके बाद त्रिफला, आप त्रिफला भी दे सकते हो, इसके साथ 2 4 चीजें और भी लगा सकते हो, कोई वो नहीं है। आप लीवोसिप टैबलेट भी लगा सकते हो, चीज भी लगा सकते हो।
त्रिफला, त्रिफला में हमने एक चीज आपको बताई थी जब त्रिफला के बारे में बताया था कि इसमें हाइपोथायराइड को बैलेंस करने की क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि वात पित्त कफ तीनों चीजों को बैलेंस करता है। ये आपके डाइजेशन को बैलेंस करता है, ये आपके लीवर फंक्शन को बैलेंस करता है, ये आपके जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है ये इसको बैलेंस करता है जाके। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं ये अपने आप में एक महारत हासिल कर चुके हैं और थायराइड में एक से एक बेहतरीन रिजल्ट भी मिले हुए हैं।